हाँ जी बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए बच्चों, आज मैं एक क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेन आरेख परीक्षण। बच्चों, एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जो बेन पर आधारित है बच्चों, और यह अभ्यास बहुत सरल है। यह अभ्यास कार्य बिल्कुल सरल से सरल है, और आप ध्यान से देखेंगे तो ये सरल के साथ साथ हमें टाइम की बचत भी कराएगा। एग्जाम में, परीक्षा में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ से समय निकालना है, क्योंकि यहाँ हमको पेपर में बेटा बेन के आरेख बने हुए मिलते हैं। समझ रहे हैं आप? बेन के आरेख ऐसे बने हुए चित्र मिलेंगे। ये चित्र बने हुए मिलते हैं बच्चों। जैसे एक चित्र ऐसे बना है, इस चित्र को हम कहते हैं आरेख। क्या कहते हैं? आरेख कहते हैं। आरेख का मतलब है चित्र। हमें इस आरेख के सहारे प्रश्नों के उत्तर देना है। जिन प्रश्नों के उत्तर देना है वो प्रश्न निर्देश में दिए होंगे 1 से 5 तक, मतलब कम से कम 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। और 5 नंबर में एक प्रश्न आया तो पेपर में चित्र ऐसे बना रहेगा, और हमें क्या करना होगा, ये अंकित करना होगा बस कि कौन सा आरेख किसके लिए है। हमें इतना लिखना है और उसको समझना है। समझ करके हमें 5 नंबर के उत्तर देना है, और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जब जल्दी हो जाएगा तो यहाँ से हम समय की भी बचत करते हैं बच्चों। अब देखिए, पहले हम आप ये समझते हैं कि बेन आरेख है क्या बच्चों। देखिएगा, ये लिखा है वेन। वेन के आधार का एक आरेख है। आरेख का मतलब चित्र, और इसके आधार पर डायग्राम, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। जो निर्देश में दिया रहता है कि सभी आरेख एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, समुचित होते हैं, संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो हमें बच्चों क्या करना है कि उस तरीके, उस नियम का पालन करना है जो निर्देश में दिया होगा। निर्देश के अलावा देखिए, रीजनिंग में निर्देश के अलावा हमें कुछ नहीं करना है। जितना निर्देश में कहे उतना ही काम करना है। प्रश्न जितना कह रहा है वही काम करना है। उसी प्रकार से हम ये आरेख देखते हैं कि आरेख किसके किसके लिए हैं। देखिए, आरेख कई तरह के हो सकते हैं। आरेख बेटा वृत्त के भी आ सकते हैं, आरेख त्रिभुज के भी आ सकते हैं, आरेख वर्ग के भी हो सकते हैं, आरेख बेटा आयत के भी हो सकते हैं। आरेख का मतलब होता है चित्र, जिसे हम डायग्राम कहते हैं, चित्र। इन चित्रों के सहारे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। अब वो प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, आओ हम इस अभ्यास में देखते हैं कि इन सभी चित्रों के समूह में हम कैसे सम्मिलित करके, जोड़ करके, समुच्चय करके किन किन प्रश्नों के उत्तर देंगे, और किन किन प्रश्नों के उत्तर हमसे परीक्षा में पूछेगा। तो हमें पहले चित्र के माध्यम से यह पता करना है, देखना है कि कैसे समझ पाएंगे हम कैसे समझ पाएंगे। देखिए, उदाहरण के तौर पर हमारे किताब में, शर्मा जी की बुक में यह अभ्यास का एक प्रश्न दिया है, जिसे हम देखते हैं कि यह वृत्त यहां से बना है। ये वृत्त जहां हमारा फैन चल रहा है बच्चों, ये वृत्त एक बना है। एक वृत्त बना है और ये तीर का निशान लगा है। इसका मतलब ये है कि यह वृत्त किसको दर्शाता है? फ्रांसीसियों को। अर्थात इस वृत्त में रहने वाले संख्या फ्रांसीसियों की है। जो गिनती लिखी है वो लोगों की गिनती लिखी है। इसे हम मान लेंगे कि इस वृत्त में फ्रांसीसी लोग रहते हैं। अब देखिए बच्चों,
अगले में देखते हैं कि यह ग्रीन वाली रेखा में बना हुआ है, जो हमारा पेन ग्रीन चल रहा है, हरा चल रहा है। ये व्रत किसके लिए है बच्चों? ये व्रत देखिए बगल में लिखा हुआ है, ये व्रत भारतीयों के लिए है। इस व्रत में कौन से लोग रहते हैं? भारतीय लोग रहते हैं बच्चों। अब हम समझ गए हैं कि लाल वाले व्रत में फ्रांसीसी, हरे वाले व्रत में देख रहे हैं, हरे वाले व्रत में भारतीय। और देखिए ये यहां से हम पीली रेखा खींच रहे हैं, अब हमारा पीला पेन चल रहा है। तो पीले वाले व्रत में कौन रहते हैं? पीले वाला व्रत अंग्रेजों के लिए है बच्चों। ये लिखा है अंग्रेज, तो अंग्रेजों के लिए है। अब इस व्रत में जितने लोग रह रहे हैं वो अंग्रेज हैं, इस व्रत में जितने लोग रह रहे हैं वो भारतीय हैं, इस व्रत में जितने लोग रह रहे हैं वो फ्रांसीसी हैं बच्चों। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अब यही उदाहरण के तौर पर हमसे 4-5 प्रश्न कर सकता है कि कुल भारतीय कितने हैं। तो जब ये पूरे व्रत में हम काउंट करेंगे तो भारत के लोग अगर हमसे काउंट करने को कहे कुल भारतीय कितने हैं, तो हम भारत के पूरे गोले को जोड़ लेंगे, 2 धन 7 धन 3 धन 5, इसका उत्तर दे देंगे बच्चों। अगर हमसे कहता है कि केवल भारतीय कितने हैं, तो केवल भारतीय कितने होंगे बच्चों? जो ना अंग्रेज हैं ना फ्रांसीसी हैं, केवल भारतीय कितने हैं, तो उत्तर हमको दे देना है, यहां से देख करके तुरंत कार्य करना है। अगर हमसे कहे कि वो भारतीय जो फ्रांसीसी हैं, तो वो भारतीय बताइए जो फ्रांसीसी हैं, ना कि अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज को हटा दीजिए, अंग्रेज वाले कॉलम को, बचे कितने? 2। उत्तर हमें तुरंत देना है अगर हमसे भारतीय पूछ रहा है। अब हमसे ये भी कह रहा है ऐसे भारतीय बताइए जो फ्रांसीसी के साथ साथ अंग्रेज भी हैं। तो फ्रांसीसी के साथ साथ अंग्रेज भी हैं, तो इसका मतलब भारतीय पूछ रहा है, तो हमें पहले भारतीय वाले कॉलम में जाना है बच्चों, भारत के कॉलम में जाना है, भारतीय हमसे पूछ रहा है। फिर हमसे कह रहा है फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी के कॉलम में भी आना है। फिर हमसे कह रहा है अंग्रेज, तो अंग्रेज के कॉलम में भी आना है। तीनों में ऐसा कौन सा व्यक्ति सम्मिलित है, अर्थात 3। तो हमें उत्तर कितना देना है बच्चों? 3 देना है। यहीं से हमें सब कुछ समझना है। हमसे पूछेगा कि कितने भारतीय फ्रांसीसी के साथ साथ अंग्रेज हैं, कितने अंग्रेज भारतीय के साथ साथ फ्रांसीसी भी हैं, कितने फ्रांसीसी ऐसे हैं जो अंग्रेज के साथ साथ भारतीय हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 3 है। समझ रहे हैं? 3 प्रश्न अगर हमसे कर रहा है, फ्रांसीसी पूछ रहा है, भारतीय के साथ साथ अंग्रेज भी पूछ रहा है, तो यह बीच वाला उत्तर देंगे, क्योंकि यह अंक ऐसा है कि तीनों व्रत में सम्मिलित है, अर्थात तीनों जगह सम्मिलित है। इसलिए बच्चों हमें वही उत्तर देना है जो हमसे पूछ रहा हो। अब आप समझ गए होंगे कि वृत्त के आधार पर या त्रिभुज के आधार पर या वर्ग के आधार पर या आयत के आधार पर हमसे पूछेगा कि यह आयत इसके लिए है, यह वृत्त इसके लिए है, यह वृत्त इसके लिए है, तो हमें कौन से उत्तर देने हैं। आओ बच्चों हम यह देखते हैं उदाहरण के बाद। समझ गए होंगे। उदाहरण के बाद हम ये देखते हैं कि पहला अभ्यास, पहला प्रश्न क्या कहता है। अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले ध्यान पूर्वक निर्देश को पढ़ते हैं और ध्यान पूर्वक निर्देश को पढ़ने के बाद यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम सवाल को हल करते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती तो फिर सवाल तुरंत अपने आप हल हो जाता है। तो देख लीजिए बच्चों, कह रहा है 1 से 5 तक निम्नांकित आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़कर इसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। आरेख में आयत शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है। आयत इसमें कौन सा है? ये आयत किसको दर्शाता है? शिक्षित व्यक्ति को दर्शाता है बच्चों। फिर कह रहा है व्यक्ति को व्रत, है ना, व्रत रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। यहां रोजगार व्यक्ति है बच्चों, रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। और फिर इसके बाद कह रहा है त्रिभुज गैर रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। तो इस त्रिभुज में बच्चों गैर रोजगार व्यक्ति हैं। ये पेपर में हमें अपने आप कार्य करना है। इतना कार्य जब हमारा हो गया तो अब हम जान गए आयत किसके लिए है, त्रिभुज किसके लिए है, वृत्त किसके लिए।
अब हमसे जो प्रश्न पूछेगा और संख्याएं उस क्षेत्र के अनुपातित अंकों को दर्शाती हैं जिसमें वे स्थित हैं। अब हमसे जो प्रश्न पूछेगा उन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है ना, कौन सा प्रश्न बच्चों कौन सा प्रश्न है जिसे हम हल कर लेंगे या हल कर सकते हैं। प्रश्न लाते हैं। ये देखें, ये हमारे प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न था बच्चों। अब इसी प्रश्न के आधार पर हमको उत्तर देना है। थोड़ा से वो हो गया था। अब हमें बच्चों प्रश्न के आधार पर उत्तर क्या देना है, हम आपसे इसको क्रॉप करके ये बताना चाह रहे थे कि दोबारा हमें कुछ करना ना पड़े, जल्दी हो जाए, है ना। ये देखिए, ये हमारे बोर्ड पर आ गया, यहाँ पर वही चित्र है। इसलिए यह चित्र ले आए हैं बच्चों, क्योंकि हमारे प्रश्न को पलटेंगे बार बार, है ना, हर बार, तो हमारा प्रश्न थोड़ा सा ऊपर है और चित्र नीचे रहेगा तो हमारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखिए प्रश्न ये कह रहे हैं 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक के प्रश्न ये हैं। अब हमें पहले से पता है, पहले से बच्चों हमें पता है कि यह शिक्षित व्यक्तियों का कॉलम है। यहाँ कौन है, शिक्षित व्यक्ति हैं। यहाँ कौन है, रोजगार व्यक्ति हैं। वृत्त में, त्रिभुज में गैर रोजगार व्यक्ति, गैर रोजगार व्यक्ति हम ये जान गए हैं। इसके बाद अब हमें देखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अब बच्चों हम प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न हमसे कह रहा है कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। अगर हमसे कहता कुल कितने व्यक्ति शिक्षित हैं तब भी हम वही उत्तर देते। यदि हमसे कह रहा है कितने व्यक्ति शिक्षित हैं तब भी वही उत्तर देंगे। अब हमें शिक्षित के कॉलम पर जाना है कि शिक्षित का आरेख कौन सा है, ये है। अब इस शिक्षित के आरेख में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित हैं, तो शिक्षित के आरेख में तो कुल व्यक्ति ही शिक्षित है ना, तो इसे जोड़ लीजिए। कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, 5, 8, 7, 6, 9, कितने हो गए बच्चों, जोड़ लीजिए। ये हो रहे हैं 8, 5, 13, 7, 20, 20, 6, 26, 26, 9, 35, तो ये बच्चों कितने हो रहे हैं, 35। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, देख लीजिए, तुरंत अब उत्तर मिलेगा क्योंकि हमने आरेख को सजा लिया था, इसलिए हमारा उत्तर मिल गया। अगर हमसे प्रश्न पूछता कुल कितने व्यक्ति शिक्षित हैं तब भी यही उत्तर होता। हमसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति शिक्षित हैं तब भी वही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न। अब समझ में आ जाएगा आपके कि करना हमको क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। अब देखिए कितने व्यक्ति, अब दूसरा प्रश्न बच्चों कह रहा है कितने गैर रोजगार व्यक्ति रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं। कितने गैर रोजगार व्यक्ति हैं, तो बच्चों पहले हम गैर रोजगार के कॉलम में चलेंगे, आरेख में चलेंगे, और ये गैर रोजगार का आरेख है जिसमें मैंने लाल से बना दिया है। फिर कह रहा है रोजगार तथा शिक्षित दोनों हैं, तो रोजगार भी हैं शिक्षित भी हैं, तो रोजगार वाले कॉलम में जाएंगे। ये देखिए रोजगार भी हैं, रोजगार वाला यहां से हो जाता है खत्म, और यही शिक्षित का भी इसके अंदर ही समाहित है,
तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो रोजगार भी हैं, शिक्षित हैं, अर्थात तीनों हैं। ऐसे गैर रोजगार व्यक्ति कितने हैं जो रोजगार भी पाए हैं, शिक्षित हैं, जो तीनों में हैं। तीनों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं बच्चों? तीनों कॉलम में ऐसी कौन सी संख्या लिखी है? 7। ऐसी कौन सी संख्या लिखी है? 7। उत्तर कौन सा आएगा बच्चों? दूसरा नंबर। देख लीजिए, यह 7 संख्या ऐसी है जो रोजगार के कॉलम में भी है, शिक्षित के कॉलम में भी है, गैर रोजगार वाले त्रिभुज के अंदर भी है। तो आप ये समझ रहे हैं कि कौन सी संख्या होगी? 7। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर मिल गया ना? अगला प्रश्न देखिए, कह क्या रहा है? कितने गैर रोजगार व्यक्ति, देखिए कितने गैर रोजगार व्यक्ति ना तो शिक्षित हैं और ना रोजगार पाए हैं। गैर रोजगार व्यक्ति के कॉलम में जाएंगे, कह रहा है ना शिक्षित है ना रोजगार पाए हैं, मतलब शिक्षित को भी हटा देना है, रोजगार के कॉलम को भी हटा देना है। तो रोजगार के कॉलम को पहले यहां से हटा ही दीजिए गैर रोजगार वाले से, फिर शिक्षित को हटा दीजिए। जब शिक्षित को हटा देंगे, न शिक्षित वाला जोड़ना है न रोजगार वाला जोड़ना है, तो गैर रोजगार वाले कितने बचे बच्चों? कितने बचे? देख रहे हो कितने लोग बचे? 4। कितने लोग बचे? 4। उत्तर हमारा कौन सा होगा? 4। देख रहे हैं ना, मिल गया है। अब आपको आराम से मिल जाएगा। प्रश्न को ढंग से पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप उत्तर दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। चौथा देखिए बच्चों, कह क्या रहे हैं? कितने रोजगार व्यक्ति ना तो गैर रोजगार हैं और ना ही शिक्षित हैं। देखो रोजगार वाले कॉलम में पूछ रहा है बच्चों, कितने रोजगार व्यक्ति, रोजगार के कॉलम में जाना है, गैर रोजगार हैं ना ही शिक्षित हैं। शिक्षित को भी हटा दो, गैर रोजगार के कॉलम को भी हटा दो, गैर रोजगार के कॉलम को भी हटा दो बच्चों, और कह रहा है शिक्षित के कॉलम को भी हटा दो। जब शिक्षित के कॉलम को भी हटा देंगे, गैर रोजगार के कॉलम को भी हटा देंगे, तो ऐसे रोजगार व्यक्ति कितने हैं जो न शिक्षित हैं न गैर रोजगार हैं। तो ऐसे व्यक्ति कितने हैं रोजगार वाले में? तो आप देख रहे हैं कि कौन सी संख्या दिख रही है? 10। सबसे अलग कौन सी संख्या दिख रही है? 10। ना तो गैर रोजगार वाले आरेख में गया है, ना शिक्षित वाले आरेख में गए हैं हम आयत में, हम सिर्फ रोजगार वाले वृत्त में देख रहे हैं कि कौन सी संख्या अलग है। वह संख्या कितनी आई बच्चों? 10। हमारा इसमें उत्तर कौन सा होगा? देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा? बी नंबर। अब पांचवा सवाल देखिए बच्चों, पांचवा सवाल क्या कहता है? कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार हैं। देखो कितने शिक्षित व्यक्ति पूछ रहा है जो रोजगार है, गैर रोजगार नहीं पूछ रहा है। तो गैर रोजगार के कॉलम को हटा देना है। अब कितने शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित वाले कॉलम में पहले हमको चलना है बच्चों। ये शिक्षित का कॉलम है, शिक्षित का आरेख है, और शिक्षित के आरेख में हमें व्यक्ति रोजगार देखना है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो रोजगार कितने पाए हैं। गैर रोजगार नहीं बताना है, तो रोजगार पाने वाला वृत्त ये है आरेख, ये रोजगार पाए हुए हैं शिक्षित व्यक्ति। कितने शिक्षित व्यक्ति रोजगार पाए हैं? 7 और 9, 16 पाए हैं। लेकिन पूछ हमसे रहा है कि शिक्षित व्यक्ति हैं जो रोजगार पाए हैं, गैर रोजगार का नाम नहीं लिया है, तो गैर रोजगार के आरेख से हटा देंगे तो बचेगा कितना? 9। कौन सी संख्या बच रही है? 9। गैर रोजगार के कॉलम की संख्या को हटा देंगे या आरेख को हटा देंगे, कौन सी संख्या बच रही है? 9। तो हमें उत्तर कौन सा मिलेगा बच्चों? 9। कौन सी उत्तर मिलेगा? 9। देखा बच्चों, पहले ही सवाल में हमने आरेख को समझ लिया अच्छे से। जब बेन के नियम से जो आरेख बना है उसको हम अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो हमें इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आराम से आ गए। अभी इसी तरह निर्देश 6 से 10 तक भी आप देखेंगे, बिल्कुल सरल उत्तर आएंगे। जैसे हम आरेख को समझ लेंगे वैसे ही तुरंत उत्तर हमको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बच्चों ये कह रहा है कि 6 से, देखिएगा प्रश्न 6 से 10 तक निम्नांकित आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़कर
इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो नीचे दिए गए हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देखना है या उनके उत्तर देना है बच्चों। तो जब उनके उत्तर हम देंगे तो किस प्रकार से उत्तर देंगे, है ना। तो उनको पढ़ेंगे। पहले पढ़ने के लिए बच्चों जब हम पढ़ लेंगे तो पढ़ते समय हम ये ध्यान देंगे कि कौन सा चित्र काहे के लिए बना है, किसके लिए कह रहा है। देखिए, है ना, किसके लिए कह रहा है। ये आ गया, इसी को तो हम ढूंढ रहे थे यहां से। चलिए बच्चों, अब फिर से देखिए, ये कह क्या रहे हैं, ये कह ये रहे हैं कि आरेख में आयत महिलाओं को, आयत बच्चों कौन सा होता है, आयत महिलाओं को दर्शाता है। इसमें महिलाएं हैं, इसमें क्या है, महिला, महिलाएं हैं आयत में। त्रिभुज पुरुषों को, त्रिभुज कौन सा है, ये है, पुरुष को दर्शाता है, पुरुषों को दर्शाता है। वर्ग खिलाड़ियों को, वर्ग जो है किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ियों को। समझ कर लिखेंगे। अब हम इतना तो जानते ही हैं कौन सा वर्ग है, कौन सा आयत है, कौन सा त्रिभुज है, कौन सा वृत्त है। वृत्त कलाकारों को दर्शाता है। ये वृत्त जो है यहाँ कलाकार है, क्या है, कलाकार है। अर्थात वृत्त के अंदर जितने हैं वो कलाकार हैं, आयत के अंदर जितने हैं वो महिलाएं हैं, वर्ग के अंदर जितने हैं वो खिलाड़ी हैं, और त्रिभुज के अंदर जितने हैं वो पुरुष हैं। इस प्रकार से हम सबको जान चुके हैं कौन सा चित्र किसके लिए है। अब बच्चों, कौन सा चित्र किसके लिए है, तो अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमसे प्रश्न क्या पूछता है, केवल महिलाओं की संख्या कितनी है। केवल महिलाएं पूछ रहा है बच्चों, केवल महिलाओं की संख्या कितनी है, कुल महिलाओं की संख्या नहीं पूछ रहा है। हमसे ये पूछ रहा है कि केवल महिलाएं कितनी हैं, जो न खिलाड़ी हैं, न कलाकार हैं, न पुरुष हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, केवल महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आरेख में आप देखिए कि महिलाओं वाला आरेख ये है, आयत महिलाओं के लिए है। आयत में हमें खिलाड़ी नहीं पूछा है, हमसे कलाकार नहीं पूछा है, तो इनको हम हटा देते हैं। बचे कितने, केवल महिलाएं कितनी हैं बच्चों। प्रश्न का उत्तर क्या मिला हमको, 11। देख रहे हैं आप, केवल महिलाएं हैं, ना ये कलाकार हैं, ना पुरुष हैं, ना खिलाड़ी हैं, ये केवल महिलाएं कितनी हैं, 11। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उत्तर मिल गया छठवें प्रश्न का। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या बच्चों कितनी है। पुरुष पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या कितनी है। अब हमें पुरुष नहीं, कुल पुरुषों की संख्या पूछता तो हम कुल पुरुषों की संख्या भी ऐड कर लेते। अब हमसे पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, तो अभी महिलाओं की संख्या पूछ रहा था, अब पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो पुरुष वाले चित्र में आएंगे, पुरुष वाले चित्र में आएंगे, पुरुष वाले चित्र में आएंगे। पुरुष का ये कॉलम है, ये आरेख है पुरुष का। पुरुष के आरेख में हम आते हैं, और हमसे कुल पुरुष अगर पूछे होता तो हम कुल पुरुष बताते। अगर पुरुषों की संख्या पूछ रखा है तो हम पुरुष की संख्या बताते। केवल पुरुषों की संख्या पूछेगा तो केवल पुरुषों की संख्या बताएंगे। तो पहले देखिए पिछला वाला प्रश्न, जहां महिलाओं की संख्या पूछ रहा था तो केवल महिलाओं की संख्या पूछे था, इसलिए हमने 11 प्रश्न 11 बताया था। और अगर हमसे
केवल पुरुषों की संख्या पूछा होता तो हम 12 बताते। अब यहाँ हमसे पुरुषों की संख्या पूछ रखा है, तो जब हमसे पुरुषों की संख्या पूछ रखा है तो सभी पुरुषों को हम जोड़ लेंगे पुरुष वाले कॉलम में। इस पुरुष के त्रिभुज में, पुरुष के आरेख में जितने पुरुष होंगे सबको हम क्या कर लेंगे बच्चों, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जितना आएगा उतनी संख्या हम लिख देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 9 29, है ना, 29 और 12, 9 2 11, 3 1 4, 41। कितने हो गए बच्चों, 41। पुरुषों की संख्या कितनी है, 41। केवल पुरुषों की संख्या नहीं पूछे था, नहीं हम 12 बताते, पुरुषों की संख्या पूछ रखा है इसलिए हमने कितनी संख्या बताई है, 41। आगे चलते हैं, अगला सवाल, कितने कलाकार महिला और पुरुष के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं। देखो कह रहा है कितने कलाकार, तो कितने कलाकार में जाएंगे, कलाकार वाले आरेख में। अब जब हम कलाकार वाले आरेख में जाएंगे तो महिला के आरेख में भी जाएंगे, पुरुष के आरेख में भी जाएंगे, खिलाड़ी के आरेख में भी जाएंगे। अर्थात 1 2 3 4, चारों में कौन सम्मिलित है, चारों में कौन सम्मिलित है, तो आप गौर से देखिए चारों चित्र में कौन सा सम्मिलित है, ये सम्मिलित है। अब अगर ये हमको नहीं समझ में आया डायरेक्ट 4, हमने 4 निकाल दिया तुरंत, तो हम क्या करेंगे, पहले कलाकार के कॉलम में जाएंगे। कलाकार क्या है, वृत्त है, वृत्त वाले कॉलम में जाएंगे कि ये कलाकार हो गए। महिला और पुरुष के साथ साथ महिला वाले कॉलम में भी देख लेंगे, पुरुष के साथ साथ पुरुष वाले में भी देख लेंगे। अब महिला और पुरुष का यहां से इतना हो गया, फिर कह रहा है महिला और पुरुष के साथ साथ खिलाड़ी भी हैं, तो खिलाड़ी का आरेख यहां से अलग होता है। तो खिलाड़ी के आरेख में, महिला के आरेख में, पुरुष के आरेख में कौन सा ऐसी संख्या है जो मिल रही है, तो देख लीजिए सभी के आरेख में कौन सी ऐसी संख्या है जो मिल रही है, वह संख्या कितनी है बच्चों, 4। हमसे चारों में जो है, जो संख्या है वही पूछ रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं, 9वां सवाल, कितनी महिलाएं जो कि खिलाड़ी हैं परंतु कलाकार नहीं हैं। कितनी महिलाएं हैं जो खिलाड़ी तो हैं परंतु कलाकार नहीं है, तो कलाकार वाले आरेख को हटा देना है, महिला के आरेख में जाना है, खिलाड़ी के आरेख में देना है, देखना है। तो महिला के आरेख में जाना है, कलाकार वाले कॉलम को हटा देना है। कितनी महिलाएं जो कि खिलाड़ी हैं, तो देखिए 2 महिलाएं ये भी खिलाड़ी हैं, 3 महिलाएं ये भी खिलाड़ी हैं और 6 महिलाएं ये भी खिलाड़ी हैं। कलाकार वाला कॉलम इधर है, कलाकार वाला कॉलम इधर है। तो देख लीजिए कितना हो गया, 2 3 2 5 5 6 6 5 11, तो कौन सी संख्या हुई, 11। तो 11 है, इसमें 11 मिल नहीं रहा है इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कितनी महिलाएं जो खिलाड़ी हैं परंतु कलाकार नहीं हैं, तो कलाकार वाले कॉलम को निकाल देंगे, और जब इन कॉलम को हम सब निकाल दिए इन संख्याओं को, तो बची कौन सी संख्या, 3 2 2 3 6, 2 3 6 को जोड़ लेंगे, जितना आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो 11 आया है, 11 यहां पर उत्तर नहीं है, इसलिए हमारे उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, ई नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल कह रहा है हमसे, 10वां सवाल क्या कह रहा है, कितने कलाकार खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं। अब कलाकार वाले कॉलम में जाना है, खिलाड़ी और पुरुष दोनों के कॉलम को जोड़ लेना है, अर्थात तीनों आरेख में कौन सम्मिलित है संख्या। कह रहा है कितने कलाकार, तो कलाकार वाले वृत्त को देखते हैं, हो गया। खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं, खिलाड़ी को भी सम्मिलित कर लीजिए, ये देखिए खिलाड़ी वाले कॉलम में आ जाइए, पुरुष वाले कॉलम में आ जाइए, पुरुष वाला कॉलम ये है, खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं। तो जब खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं तो संख्या कौन सी मिलकर आ गई बच्चों, संख्या कौन सी मिलकर आ गई, कितने कलाकार ऐसे हैं जो खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं। पुरुष भी पूछ रहा है, खिलाड़ी भी पूछ रहा है, कलाकार भी पूछ रहा है, ऐसे तीनों में सम्मिलित संख्या कौन सी है, 4।
तीनों में सम्मिलित संख्या कौन सी है? 4। इसमें से 4 नहीं मिल रहा है तो उत्तर कौन सा सही होगा? ई नंबर। समझ रहे हैं ना? खिलाड़ी कलाकार पूछ रहा है कितने कलाकार खिलाड़ी और पुरुष दोनों हैं, तो खिलाड़ी वाले कॉलम में भी जाएंगे, पुरुष वाले आरेख में भी जाएंगे। तो जब पुरुष वाले आरेख यहां से काट दिया खिलाड़ी वाले आरेख को और कलाकार वाला आरेख यहीं से समाप्त हो जा रहा है, तो बची संख्या कौन सी? 4। तो जब 4 संख्या बची है तो हमारा उत्तर क्या होगा? 4। समझ पा रहे हैं आप? आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों? अगला सवाल हमसे कह रहा है, हाँ अगला सवाल हमसे कह रहा है, देखिएगा अगला सवाल हमसे जो भी कह रहा है भारत, यहां से पढ़िए, पढ़ते रहिए, तब तक मैं आपके लिए एक सुविधा ये देखिए यहां पर ये चित्र आ गया, है ना? अब इस चित्र के आधार पर हम में से जो कहेगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है 11 से 15 तक, 11 से 15 तक आरेख को ध्यान पूर्वक पढ़कर इसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरेख में आयत भारतीय को, जो आयत है, आयत जानते हैं, आयत है, आयत भारतीय को दर्शाता है। ये आयत जो है भारत के लिए है, भारतीय को दर्शाता है। वर्ग चीनी को दर्शाता है। इसमें कौन से लोग हैं? चीन के लोग रहते हैं, चीनी हैं। त्रिभुज जापानियों को दर्शाता है। त्रिभुज तो जानते हैं ना, त्रिभुज ये है, इसे जापानी को दर्शाता है। यहाँ जापान के लोग इस त्रिभुज में रहते हैं। वृत्त अंग्रेज को दर्शाता है, जो वृत्त बना है। देखिए कहीं हमने गलत कर दिया है, वर्ग जो है चीन को दर्शाता है, तो वर्ग ये है, वर्ग ये है, वर्ग में चीनी यहां पर रहेंगे, वर्ग में चीनी यहां पर है ना? ये वृत्त है, वृत्त में किसके लिए है? वृत्त अंग्रेजों के लिए है, तो वृत्त में अंग्रेज हैं बच्चों, यहां पर कौन है? अंग्रेज हैं। अब हमको दिखाई दे रहा है ये आयत भारतीयों का है, त्रिभुज जापानियों का है, वृत्त अंग्रेजों के लिए है, वर्ग चीनी के लिए है। अगर हमने इनके निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ा है तो हमें आराम से आ जाएंगे प्रश्न। दर्शाता है संख्याएं उस क्षेत्र के अनुपातिक अंकों को दर्शाती हैं, और ये संख्याएं जो लिखी हैं इस क्षेत्र के अनुपात को दर्शा रही हैं जिसमें वो स्थित हैं, जिसमें वे स्थित हैं, ये दर्शा रही हैं। इसके बाद बच्चों क्या करना है? हमें निम्नांकित जो निम्न दिए हैं नीचे प्रश्न, उन प्रश्नों को पढ़ना है। 11 से 15 तक के प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है। तो देखिए 11 से 15 तक के प्रश्न कौन से हैं जिन्हें हम पढ़कर उत्तर देंगे? 11वां प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत सरल अब क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी करिए। कितने भारतीय चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं? कितने भारतीय जो हैं चीनी के साथ साथ जापानी भी हैं, अर्थात तीनों में हैं। भारतीय हैं वो चीन में भी रहते हैं, जापान में भी रहते हैं, तो भारतीय वाले कॉलम में वह जाना है। भारत का आरेख ये है, चीन का आरेख ये यहां से खत्म होता है। अब फिर कह रहा है जापान का आरेख, तो जापानी भी हैं, तो जापान का आरेख कौन सा है? जापान का त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहां से खत्म हो रहा है, ये देखिए, ये 4 3 7। कितने लोग ऐसे हैं? तो ये 3 संख्या बची, ये 4 संख्या बची, तो 3 और 4 को हम जोड़ दिए, कितने हो गए बच्चों? 7। तो यहाँ कोई ऐसी संख्या दी हुई है 11वां में जो 7 हो? ये देखिए दी है, बी नंबर। उत्तर कौन सही है? चीनी के साथ साथ जापानी भी हो। जो चीनी वाले कॉलम में भी है देखो, वर्ग उसमें भी है आरेख में, और जापान वाले आरेख में भी है। तो जापान का आरेख ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज में भी सम्मिलित है। तो ये देखिए भारत के आरेख में भी सम्मिलित है, देख रहे हैं ना? भारत, भारत का ये यहां से गया था, तो ये 3 3 और 4 संख्या किसमें सम्मिलित है? तीनों में।
इसलिए जो है ये 7 होगा इसका उत्तर। अगला नंबर देखिए 12वां वाला देखिए सवाल, कितने चीनी ना तो अंग्रेज है ना जापानी है। देखो चीनी बताना है, कितने चीन के लोग हैं, ना अंग्रेज हैं ना जापानी हैं। ना तो अंग्रेज है ना जापानी है, तो अंग्रेज के कॉलम को हटा देना है और जापान के कॉलम को हटा देना है। तो अंग्रेज को हटा दिए, जापान को हटा दिए, जापान को हटा दिए, तो चीनी ऐसे कितने बचे। देखिए चीनी ऐसे कितने बचे, तो चीनी ऐसे कितने बच रहे हैं 10। चीनी ऐसे कितने बच रहे हैं 10। और भी देखिए, हमसे भारतीय की बात नहीं कर रहा है, कितने चीनी ना तो अंग्रेज हैं ना जापानी हैं, तो भारतीय वाले कॉलम में भी 11 बचा हुआ है, इसको हम जोड़ लेंगे, कितनी संख्या हो गई 21। कितने चीनी ऐसे हैं जो ना तो अंग्रेज हैं ना जापानी हैं, तो कितने हैं 21। तो वो चीनी भारतीय तो हैं, ना अंग्रेज हैं ना जापानी हैं, तो दोनों कॉलम में नहीं है, मतलब दोनों के आरेख में नहीं है, जापानी के आरेख में नहीं है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 21। देखिए उत्तर 21 आया। अगला सवाल देखिए, आरेख हमसे अच्छी तरह से बन जाए तो फिर हम कोई क्वेश्चन हमारा खराब होने वाला नहीं है, सभी प्रश्न के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। कितने चीनी भारतीय और अंग्रेज के साथ साथ जापानी हैं। देखो चीनी पूछ रहा है, कितने चीनी, तो चीनी वाले कॉलम में जाएंगे तो जो भारतीय भी हैं, अंग्रेज भी हैं, जापानी भी हैं, अर्थात चारों में सम्मिलित है। ऐसी संख्या जो चारों में सम्मिलित है वो कौन सी है, तो चीनी वाले कॉलम में जाएंगे बच्चों, ये हमारा चीनी की संख्या हो गई। भारतीय और अंग्रेज के साथ साथ जापानी भी हैं, तो बेटा भारतीय भी हैं, तो भारतीय वाले कॉलम में भी देख लेंगे, ये भारत का यहाँ से हो रहा है। और फिर अंग्रेज भी हैं, जापानी भी हैं, अंग्रेज भी हैं, जापानी भी हैं, कौन सी संख्या हो गई बच्चों, कौन सी संख्या हो गई 4। तो इसमें उत्तर कौन सा आया, इसमें उत्तर कौन सा आया 4। लेकिन यहाँ संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए यह उत्तर आएगा ई। ठीक है बच्चों, अब मिल गया ना सब, चारों में जो सम्मिलित है संख्या वही निकालना है। चारों के आरेख में कौन सी संख्या सम्मिलित है 4, तो चारों के आरेख में 4 संख्या सम्मिलित है, इसलिए वही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14वां, कितने जापानी अंग्रेज तो हैं परंतु भारतीय नहीं है। देखो अंग्रेज हैं लेकिन भारतीय नहीं है। कितने जापानी, तो जापान के लोग अंग्रेज तो हैं लेकिन भारतीय नहीं है, तो भारत के कॉलम को हटा देना है। जापान के लोग अंग्रेज तो हैं, तो अंग्रेज वाले कॉलम में चले जाना है, लेकिन भारतीय नहीं है, अंग्रेज तो हैं, तो अंग्रेज के वृत्त में भारत के बाहर कितने लोग हैं 9 और 12, 9 और 12 संख्या मिल रही है, परंतु भारतीय नहीं है, तो भारत वाले आयत को हटा देना है यहां से। ये देखिए भारत के आयत को इधर हटा दिया हमने, अंग्रेज का आयत बचा, और ये इधर जापान वाला यहां तक त्रिभुज फैला हुआ है। तो अंग्रेज के कॉलम के बीच में 9 और 12 संख्या दिख रही है, 9 और 12 मिलाकर कितना हो गया बच्चों 21। 9 और 12 मिलाकर कितना हो गया 21। तो यहाँ कौन सा उत्तर सही होगा 21। चलिए 15वां सवाल और अंतिम सवाल देखिए बच्चों, कितने अंग्रेज ना तो चीनी है और ना ही भारतीय हैं। देखिए कह रहा है कितने अंग्रेज हैं, ना तो चीनी है ना भारतीय हैं। तो फिर से देखिएगा यह 15वां सवाल, कितने अंग्रेज ना तो चीनी है ना भारतीय हैं, तो अंग्रेज वाले कॉलम में जाना है, ना चीनी है ना भारतीय है, चीनी को हटा देना है, भारतीय को हटा देना है, भारत का ये आयत यहां से होता है, इसको हटा दो, ये देखो यहां से है हटा दो, चीनी को भी हटा दो, चीन का वृत्त वर्ग इधर से बना है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दिए। तो अब कितने अंग्रेज हैं जो बचे, कितने अंग्रेज ना तो चीनी हैं ना भारतीय हैं, तो 14 और 12 संख्या बच रही है, ये देखिए 14 और ये 12 बच रही है। और इसमें अगर नीचे आ जाएंगे तो ये अंग्रेज नहीं है, ये जापानी भर हैं, इसलिए 13 वाला नहीं जुड़ेगा। तो 12 14 कितना हो जाएगा बच्चों 26। यहाँ उत्तर कौन सा आएगा सी नंबर 26। कौन सा उत्तर आएगा सी नंबर 26 उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल इसी में देखते हैं
16वां के बाद अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल नहीं है बच्चों, 16वां के बाद अगला सवाल नहीं है। हाँ, सी नंबर देखिए, उत्तर 26 था, 26 सही है यह उत्तर। इसके बाद नहीं है। अब अगला चैप्टर लेके अगले दिन मिलेंगे, है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। अगला चैप्टर लेके आप बेन आरेख अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, फिर से भी पुनः वीडियो देख लीजिएगा। अगर हमने एक चित्र को पहचान लिया, ढंग से समझ लिया है, अगर हमने एक चित्र को ढंग से समझ लिया इस चित्र को, तो जब हम इन चित्रों को ढंग से समझ लेंगे और कौन सा चित्र किसके लिए संबोधित कर रहा है यह जान लेंगे बच्चों, तो हमें यह सवाल बहुत सरल हो जाएंगे और 5-6 क्वेश्चन के उत्तर आराम से दे पाएंगे और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हमको आरेख को समझने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने में आधा मिनट से भी कम लगेगा। अब यहीं से हम समय की बचत करते हैं और बहुत सरल क्वेश्चन है। इन सरल क्वेश्चनों को आप एक बार देखेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो मन लगाकर देखेंगे, मन लगाकर पढ़ते रहिए, एग्जाम जो है बहुत सरल हो जाएगा आपका और गारंटी के साथ आप पास हो जाएंगे। ये वीडियो देख करके बस, और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आपके पास किताब भी ना होगी, बुक भी ना होगी, तो हम ये बुक से ही पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ते चलना है ना, इनको नोट करते चलना है। तो बेन आरेख का परीक्षण यहीं समाप्त होता है। अब अगले अभ्यास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।